नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरा पाटन में। दोस्तों, जैसा कि हमारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं लगातार, आप उन्हें ज़रूर देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है या आप किसी नए तरीके का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस वो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द ला सके। दोस्तों, जो हमारे पुराने वीडियोस थे जो आपने देखे हैं, उनमें हमने डी जी पे, सी एस सी, मित्रा, आई टी जी के, आर के सी एल और कुछ एक ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि कुछ आमजन भी इस योजना का कुछ योजनाओं का लाभ ले सके। तो इस तरीके से हमने ऑनलाइन वर्क करने वालों के लिए स्पेशली वीडियोस बनाए हैं और स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाए हैं। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो दोस्तों हमारे स्पेशली उन सी एस सी वी एल ईज़ के लिए है, या उन उन ऑनलाइन वर्कर्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली सी एस सी में अप्लाई करा है, या जिनकी सी एस सी आई डी एक्टिवेट होने में करने में उनको इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको सी एस सी में कोई भी काम करने में, जैसे पासवर्ड रीसेट करने में या कुछ अपडेशन करने में इशू आता है उनकी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है सीएससी के लिए। तो सीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अभी सीएससी ने एक कोर्स निकाला है, टेक कोर्स, जिसमें आपको एक सीएससी एंटरप्रेन्योर के लिए जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आपको ये कोर्स करना ज़रूरी है। ये कोर्स कंपलसरी है एक हर सी एस सी बी एल ईज़ के लिए। तो आपको ये टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स करना ज़रूरी है। इस कोर्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस कोर्स को किस तरीके से हम इसमें हमारे वर्क को कंप्लीट करेंगे, हमारे जो इसमें आपके असाइनमेंट्स है वो आपको असाइनमेंट करने हैं। असाइनमेंट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें किस तरीके से प्रोसेस होएगी उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना के पूरी प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे लॉगिन विद दस वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। एक तो लॉगिन विद सी एस सी कनेक्ट, जो कि हमारे जो पुराने सी एस सी वेलीज है जिन्होंने पहले ही उनकी सी एस सी आई डी एक्टिवेट है, वो यहाँ से लॉगिन करके अपनी डिटेल देख अपना सी टेक कोर्स के सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। यहाँ पे यह वाला ऑप्शन जो सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप यानी सीसीई का है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक ये कोर्स नहीं करा है, या फिर जिनको सीएससी लेना है, सीएससी चालू करवाना है, वो लोग यहाँ से करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों सीएसएम कोर्स जो सर्टिफिकेशन इन स्टॉक मार्केट है, उसका भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें भी जो ऑलरेडी सीएससी वेलीज है वही ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यू हैं, अभी हम बात कर रहे हैं न्यू के लिए, तो न्यू वेलीज हो, अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हैं तो रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपकी डिटेल्स सबमिट करें और आपको आईडी पासवर्ड दी जाएगी। उस आईडी पासवर्ड से नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक टेक आईडी दी जाएगी। टेक आईडी का फॉर्मेट होता है TEC कैपिटल में, उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं, वो आपकी आईडी होती है जिस आईडी से आपका कोर्स की पहचान रहती है और आपका सर्टिफिकेट भी वही आईडी रहता है। तो आपका जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप डायरेक्टली सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत जगह एक भ्रम फैला हुआ है कि सीएससी के लिए किसी तरीके का चार्ज लिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएससी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो चार्ज है वो ये टेक कोर्स का चार्ज है। यहाँ पे टेक कोर्स के लिए आपको लगभग 1450 के समथिंग पेमेंट करना रहता है। ये कोर्स की प्राइस है।
इसके अलावा आपके कोई और एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है, किसी भी तरीके का और कोई पेमेंट नहीं है इसमें। ना तो आपको CSC ID एक्टिवेट कराने के लिए पेमेंट देने की ज़रूरत है, ना ही कुछ किसी और तरीके से पेमेंट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बस आपको कोर्स का पेमेंट करना रहेगा, जो कि आपका जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसी टाइम आपको वो कोर्स का पेमेंट का अमाउंट आपको शो कर देगा। तो इसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बना के पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको ये कैसे करना है, किस तरीके से इसमें काम वर्क आपको करना रहेगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे। हम आगे चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट जो हमारा लिंक है, हम जितने भी ज़रूरी लिंक है वो सारे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आपको सारे ज़रूरी लिंक्स इससे जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपके टेक कोर्स करने के बाद, यहाँ पे आप लिखिए CSC अकाउंट। जैसे आप गूगल सर्च पे CSC अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आएगा register.csc.gov.in, जो कि CSC ई गवर्नेंस का लिंक है। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये CSC का अकाउंट वाला जो पोर्शन है, जिसके माध्यम से CSC अपने अकाउंट्स को हैंडल करती है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अप्लाई, माय अकाउंट, टूल्स, इस तरीके के ऑप्शन है। तो जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यू VLE है, तो न्यू VLE अप्लाई पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो एक जो नई न्यू ऑनलाइन वर्कर है जिनको अभी CSC ID लेनी है, वो इतने तरीके से आप CSC ID ले सकते हैं। या तो आप CSC VLE बन के CSC ID ले सकते हैं, या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले सकते हैं, या FPO बन के ले सकते हैं, FPS। लेकिन अगर दोस्तों CSC VLE आप लेते हैं तो आप CSC का सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को लेके करते हैं तो आप उसमें पर्टिकुलर फील्ड में ही काम कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम ई श्रम वाला लेंगे तो आप सिर्फ ई श्रम के लिए ही काम कर पाएंगे और दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको CSC के सारे वर्क चाहिए तो आपको CSC VLE वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि वहाँ पर हमारे एक टेक सर्टिफिकेट नंबर जनरेट होता है, टेक ID जनरेट होती है। वो नंबर आपको यहाँ पे डालने रहेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर डालने रहेंगे जो टेक सर्टिफिकेट में आपने रजिस्टर्ड कराए हैं। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। दोस्तों ये यहाँ पे टेक सर्टिफिकेट नंबर आपको क्रॉस चेक करता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें कि आपका टेक सर्टिफिकेट या टेक ID जो है वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और कम से कम आपकी जो टेक ID और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस है वो 2 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टेक कोर्स आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू स्टडी कर लेते हैं उसकी, तो एक दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना रहेगा। जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के आप जब सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस खुल जाएगा। उसमें आपकी डिटेल ऑटोमेटिक जो आपने टेक सर्टिफिकेट के लिए दी है वो डिटेल आपकी उठ के आ जाएगी। उसके बाद आपको कुछ वेरिफिकेशन करने रहेंगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका आधार से बायोमेट्रिक मैच, आपसे आधार से आपकी डिटेल मैच होएगी। इस तरीके की प्रोसेस रहेगी। इसके लिए भी हमने जब बात करी कि टेक कोर्स के बारे में आपको बताएंगे, उसी प्रोसेस में कि जब टेक कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, उसके बाद हम आपको इसमें भी बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। तो दोस्तों अभी हमारी जो स्टेप है वो स्टेप है कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अपनी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे काम करेंगे, तो दोस्तों जब आप CSC के लिए यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे कंप्लीट, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके एक रेफरेंस नंबर जनरेट होंगे। वो रेफरेंस नंबर हम आपको यहाँ पे बताते हैं किस तरीके के रहेंगे। उस रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे आप अपनी फ़ाइल को चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि हमारी फ़ाइल अभी तक कितनी कंप्लीट हुई है या कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों यहाँ पे उस रेफरेंस का जो आप स्टेटस जो देखेंगे वो यहाँ पे अप्लाई में स्टेटस चेक के नाम से ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन से आप ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे आपकी फाइल सबमिट होएगी तो आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आपकी मेल ID और मोबाइल पे भी आ जाएगा।
इसके माध्यम से आप अपनी आईडी को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी जो CSC आईडी के लिए मैंने अप्लाई करा है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये अगर पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपका CSC आईडी जनरेट नहीं हुआ है या फिर कोई कमी है तो वहाँ पे बता दी जाएगी। तो जैसे ये हम बात करें कि यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर है, तो हमने यहाँ पे ये बात कर ली है कि हम ये CSC का लॉगिन पेज खोल लेंगे अकाउंट वाला। यहाँ पे अप्लाई में आपको स्टेटस चेक पे क्लिक करना है। स्टेटस चेक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। यहाँ पे आपका आपके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालने हैं जो हमने पहले आपको बताए थे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस नंबर डाल के कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा कि अकाउंट हैज़ बीन पेंडिंग या अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड या कोई भी रिमार्क होगा तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसे कि इस रेफरेंस नंबर के भी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमने स्टेटस चेक करा है तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है और यहाँ पे उनकी CSC आईडी उनको शो हो जाएगी। दोस्तों ये यहाँ पे कस्टमर की CSC आईडी यानी आपकी CSC आईडी जो आपको CSC लॉगिन में यूज़ करना रहेगा वो आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई है, जिसके माध्यम से एक CSC में आपकी पहचान रहेगी इस CSC आईडी के माध्यम से। अब इसके बाद जैसे ही दोस्तों जब आपके पास ये मैसेज आ जाए कि आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है और आपके पास CSC आईडी आ जाए तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस ये करनी रहेगी कि आप वापस यहाँ पे होम पेज पर आए। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों अब आपको माई अकाउंट में जाना है, क्योंकि अब आपकी CSC आईडी बन चुकी है। तो अब आपको सीधे ही अब आपका माई अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अब मैं प्रोसेस बताना जा रहा हूँ ये प्रोसेस ऑलरेडी जो VLEs है जो पहले से अपना CSC का काम कर रहे हैं, CSC VLEs है, वो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट इस प्रोसेस को ओपन करके अपनी जो पर्सनल डिटेल है, जो पुरानी डिटेल्स है, उसमें अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके CSC आईडी डलवाई जाएगी। तो जो CSC आईडी आपको मिल चुकी है, जैसे कि हमने पिछले फोटो में देखा था कि उनकी CSC आईडी आ चुकी है न्यू VLE की, और जो पुरानी VLE उनके पास पहले से ही CSC आईडी है, तो वो CSC आईडी यहाँ पे डालेंगे। CSC आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट या आइरिश। आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास अगर आइरिश मशीन है तो आप आइरिश का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपके जो डिक्लेरेशन है, कंसेंट है, वो कंसेंट को आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है कि हम हमारी जो बायोमेट्रिक है वो शेयर करना चाहते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जो कि प्लीज़ वेट का आएगा थोड़ी देर। ये CSC का वेब गेटवे है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको और भी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि जीवन प्रमाण में और इस तरीके की जहाँ पे भी बायोमेट्रिक या आइरिश या OTP से, आधार के OTP से सत्यापन करना है तो वहाँ पे यही पेज ओपन होता है। इसके बाद दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिक आ गए हैं। आधार नंबर आने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है। दोस्तों वहाँ पे जो हमने सेलेक्ट करा था फिंगरप्रिंट, अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा। आइरिश अगर आप करोगे तो आइरिश यहाँ पे क्लिक रहेगा। अभी दोस्तों वहाँ पे हमारे पास OTP का ऑप्शन नहीं था तो आप यहाँ पे OTP पे काम नहीं कर पाओगे, लेकिन जहाँ पे दूसरे जो सर्विसेज है CSC की वहाँ पे अगर आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपका ये OTP का ऑप्शन भी आएगा। इसके बाद दोस्तों हमको स्टार्ट कैप्चर पे करना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी RD सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए बायोमेट्रिक में। अगर बायोमेट्रिक में RD सर्विस कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। तो आपकी बायोमेट्रिक पहले से ही कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद जब हम स्टार्ट कैप्चर पे करेंगे तो स्कैनिंग की प्रोसेस चालू होगी। तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर ऑप्शन लिखा है तो फिंगरप्रिंट लगाए, या आइरिश ऑप्शन लगाए लिखा है क्लिक करा है तो आइरिश वाले को स्कैनिंग करें। स्कैनिंग जैसे ही वेरीफाई होगी दोस्तों तो ये सबसे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपकी सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होता है तो डैशबोर्ड में आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कियोस्क का नाम, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे मोबाइल नंबर, email ID,
यहाँ पे उनका जेंडर, यहाँ पे DOB, यहाँ पे उनकी टेक ID और यहाँ पे उनका CSC ID, ये सब आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल देख सकते हैं कि मैंने कौन से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब इंफॉर्मेशन डलवा रखी है। ये पुराने VLEs के लिए भी है और नए VLEs के लिए भी है। यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल, KYC अपडेट, लैंगिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सर्टिफिकेट, ID कार्ड, स्टेटस और अकाउंट सेटिंग, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर आप नए VLEs है तो आप यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद सीधे ही आप अकाउंट सेटिंग में जाए। अकाउंट सेटिंग में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है कि आप आपके पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं क्या। तो यहाँ पे आपके पास डिजीमेल और पासवर्ड और कनेक्ट पासवर्ड का ऑप्शन है। डिजीमेल अभी बहुत टाइम से वर्क नहीं कर रही है तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कनेक्ट पासवर्ड, जो कि हमारे CSC का सर्विस वाला पोर्टल है जहाँ पे हम CSC की सर्विसेज का काम करते हैं, तो आप कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करें। कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू नो योर ओल्ड पासवर्ड। तो अगर आप नए VLEs है तो आपके पास ओल्ड पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। और अगर आप पुराने VLEs है और आपको पासवर्ड याद है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए हैं आपका, तो यहाँ पे आप नो ऑप्शन सेलेक्ट नो ऑप्शन सेलेक्ट करने पे दोस्तों यहाँ पे आपसे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजेगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके जनरेट OTP करें। जैसे ही जनरेट OTP करेंगे और सक्सेसफुली उस OTP को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपसे नए पासवर्ड के लिए ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डालकर अपडेट कनेक्ट पासवर्ड करें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, पासवर्ड डाल के अपडेट करेंगे तो आपके CSC की सर्विस पोर्टल जो है डिजिटल सेवा वाला पोर्टल, वहाँ पे आपके पासवर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आप यहाँ से अपने पासवर्ड को अपडेट कर लें। इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल आपकी देख लें। अगर आपको उसमें कुछ भी अपडेशन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स और पेन डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। तो बैंकिंग डिटेल्स में अगर आपको बैंक चेंज करनी है तो वो बैंक भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और ये बैंकिंग डिटेल दोस्तों वही आएगी जो आपने CSC के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी बैंक डिटेल दी थी, वो आपको यहाँ पे शो होगी। इसी के अलावा वापस अगर जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे KYC अपडेट पर क्लिक करें। KYC अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास KYC अपडेट के 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्शन है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी आपसे जिस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाए उसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है या चेंज हो गया है, या ईमेल आईडी आप चेंज करना चाहते हो, या मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक आपकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन की प्रोसेस में चला जाता है। तो ये मुश्किल से 1 से 2 दिन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है KYC डॉक्यूमेंट। KYC डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे आधार या पैन कार्ड, जिसके भी आप पे आपने अपना KYC कराया है वो डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका आधार में नाम चेंज हुआ है किसी कारण से, या कुछ ऐसी जानकारी अपडेट हुई है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, जेंडर, DOB, जैसे मान लो अगर VLE का आधार के बिहाफ पे DOB पहले अलग था लेकिन वो गलत था और उन्होंने उसको अपडेट कराया है तो वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स जैसा कि हमने बात करी थी दोस्तों, जब आपने CSC रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो बैंक डिटेल दी थी, अगर आप वो बैंक डिटेल चेंज करना चाहो या आप उसको अपडेट करना चाहो तो यहाँ पे उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर जब भी आपके DM सर से बोला जाता है, DM सर ने की तरफ से बोला जाता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन का अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप अपना नया पुलिस वेरिफिकेशन करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का है। ये आपकी आपकी CSC की लोकेशन है जहाँ पे आप अपना काम करेंगे। ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपको अपडेट रखना ज़रूरी है। आपकी जो CSC की लोकेशन है वहाँ पे अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है ये जब आप CSC को लोकेट करते हैं या CSC लोकेटर की मदद से सर्च करते हैं
या मैपिंग के माध्यम से आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये लोकेशन दिखाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी शॉप को, अपने सीएससी को आपको मैप में दिखाने के लिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है। तो दोस्तों अगर आप जैसे जैसे ही आपका अकाउंट एक बार सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो आपको यहाँ पे इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो, क्यूआर कोड और नेम डिटेल आ जाएगी। इसको आप अपनी शॉप पर लगा कर रखें जिससे आप अपने आप को यह बता सके कि हम ऑथेंटिकेट सीएससी वीएलईज है, हम सीएससी की सभी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों जब आईडी कार्ड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हो जाएगा जो कि इमरजेंसी सर्विसेज में आपको हेल्प करेगा। और आप इस आईडी कार्ड को कार्ड के रूप में प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और गले में टांग के भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान है कि आप सीएससी वेलीज हो। तो ये दोस्तों ये सारी जो जानकारी है, ये जानकारी फर्स्ट टाइम अगर सीएससी वेली है अपना अकाउंट एक्टिवेट कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और जो सीएससी वेलीज अपना अकाउंट एक्टिवेट कर चुके हैं, जिनका पुराना अकाउंट चल रहा है और वो कुछ बदलाव अपनी जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि पासवर्ड चेंज करना या अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना या अपना नेम, जेंडर, डीओबी में से कुछ अपडेट करना या बैंकिंग डिटेल्स अपडेट करना, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर लेकिन आपको दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि आपका अपडेशन 60 दिन तक स्ट्रिक्ट रहेगा। यानी अगर आपने कुछ अपडेशन करा है, जैसे मान लो आपने बैंक डिटेल बदली है, तो अगले 60 दिनों तक जैसे आपकी बैंक डिटेल अपडेट होगी तो अगले 60 दिनों तक आप दोबारा बैंक डिटेल अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी बैंक डिटेल वही रखें जिसको आपको बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े और उसी को काम में ले। और ये बैंक डिटेल वो रहेगी जिसमें जब भी सीएससी का कोई पेमेंट आपका बैंक के खाते के माध्यम से आता है तो वो इस बैंक खाते में आएगा, या डीजीपे का जो खाते पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा ये था। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने सीएससी आईडी अपनी देख ली, आपने पासवर्ड जनरेट कर लिया, तो अब हम सीएससी सर्विस पे, सीएससी का जो सर्विस पोर्टल है डिजिटल सेवा, उस पर काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम वापस से हमारे वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा डिजिटल सर्विस पोर्टल के लिए digitalseva.csc.gov.in। इसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पेज ओपन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन सामने आएगी। दोस्तों इसमें अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कोई भी इशू आता है या आपके पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई भी इशू आता है तो हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सीएससी आईडी डालनी है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड अभी अभी आपने कनेक्ट पासवर्ड का जो पासवर्ड जनरेट करा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों जब आप अगर आप फर्स्ट बार अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एज और यहाँ पे आपकी सीएससी आईडी रहेगी। ये आपसे पूछेगा डू यू ऑथराइज डिजिटल सेवा, तो आपको यस पे क्लिक करना है क्योंकि आपने इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है अभी जो हमने पिछले स्टेप में देखा था। तो आप इस पर यस क्लिक करें। जैसे आप यस क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन होते ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप ये चीज़ करते हैं तो दोस्तों एक बार आपका कियोस्क के एड्रेस और शॉर्ट सर्वे ये आपसे करवाएगा। कियोस्क के एड्रेस आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी लोकेशन किस टाइप की है, अर्बन है या रूरल है। इसके बाद आपका जो तहसील है, आपका सिटी है, आपका एड्रेस है, फुल एड्रेस, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, क्योंकि आप जो नए वीएलईज है वो ये बात नहीं जानते, लेकिन जो पुराने सीएससी वीएलईज है उनको ये बात पता है कि हमारी बहुत सी चीज़ डाक के माध्यम से आती है सीएससी के पास। तो आपका यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए ताकि आपको जो कोई भी डाक के माध्यम से कोई जैसे पार्सल आता है या कोई भी
चीज़ आती है तो वो प्रॉपर जगह पे आपको पहुँचाई जा सके। जैसे आप ये डिटेल डाल के सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सर्वे आएगा। शॉर्ट सर्वे में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, पीएमजी दिशा किस तरीके से बेनिफिशियल है, डीजीपे सर्विस का आप यूज़ कैसे करते हैं, इस तरीके से आपको यस नो के वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको इन सबको चेक करके यस या नो जिस हिसाब से आप वर्क करते हो यस नो करके यहाँ पे सबमिट करें। सबमिट करके आपका शॉर्ट सर्वे पूरा हो जाएगा और आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी इनिशियल स्टेज रहेगी, जैसे ही आपकी CSC ID चालू होती है, जैसे कि नए वेलीज के लिए जो CSC ID फर्स्ट टाइम वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनके लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले उन्हें वॉलेट पिन बनाना है। वॉलेट पिन बनाने के लिए उनको अकाउंट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे नीचे से दूसरा नंबर पे रहता है ये ऑप्शन, तो अकाउंट ऑप्शन पे माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका नाम और आपकी डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई है। तो आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे अगर आप जाते हैं तो चेंज पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे पासवर्ड आपके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको नया पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको नया वाला जो पासवर्ड आप बना रहे हो वो डाल के सबमिट करना है। तो एक बार जब आप पासवर्ड सबमिट कर दें तो ये अपडेट हो जाएंगे। ये पासवर्ड की जो कंडीशन है जो अक्सर होती है वही कंडीशन है कि आपका लोअर केस अपर केस नंबर और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए आपका। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा चेंज वॉलेट पिन, आपको इस पर आना रहेगा। फर्स्ट टाइम आप यूज़र हो तो ऑब्वियस है आपको वॉलेट पिन नहीं पता है, आपको करंट वॉलेट पिन नहीं पता है तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पुराने यूज़र अपने पासवर्ड को अपने वॉलेट पिन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। यस करोगे तो आपसे पुराने वॉलेट पिन डलवाएगा और अगर आप नो करोगे तो ये आपको बिना पुराने वॉलेट पिन डलवाए ही आगे प्रोसेस करेगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये 3 तरीके से आपको ऑथेंटिकेट करेगा। पहला, आप मोबाइल के माध्यम से अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फिर CSC ऐप अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है तो उसके OTP के माध्यम से आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फिर CSC ऐप के जो सिक्योर कोड है उसके माध्यम से आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल के माध्यम से करेंगे। मोबाइल सेलेक्ट करके हम जनरेट OTP करेंगे तो आपका मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद आपको वॉलेट पिन डालने हैं। वॉलेट पिन 6 डिजिट के होते हैं दोस्तों, आप और सारे नंबर्स होते हैं, आपको नंबर से एंटर करने हैं 6 डिजिट में और अपना वॉलेट पिन बनाना है। वॉलेट पिन हर वेली के लिए ज़रूरी है क्योंकि वॉलेट पिन होगा तभी वो किसी भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकता है। यानी जिसमें भी पेमेंट, किसी भी सर्विस में पेमेंट लगता है तो उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो वॉलेट पिन के माध्यम से ही होगा। तो ये पिन हर CSC VLE के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अब हमने वॉलेट पिन भी जनरेट कर लिया है तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऐड मनी। कि फर्स्ट टाइम अगर आप CSC यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐड मनी कैसे करेंगे और अगर आपका वॉलेट में अमाउंट कम है तो आप कैसे ऐड मनी करेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का वॉलेट मेंटेनेंस यहाँ पे रखना ज़रूरी है। यानी आप इसमें 100 रुपीज़ मिनिमम आपको डाल के तो रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप इससे ऊपर और भी अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आपका 100 रुपीज़ तो इसमें हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए क्योंकि 100 से आप जैसे ही आपका मान लो 100 रुपीज़ वॉलेट स्टेटमेंट वॉलेट है और आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा जब तक कि आपका वॉलेट 100 से ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, तो ऐड मनी पे हम जाएंगे। ये आपका ऊपर से तीसरा नंबर का वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप समरी और ये सब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम CSC की सर्विसेज के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आपको सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि जिन सर्विसेज का यूज़ करके आप अपने आप को अपना ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने CSC को और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और
जो आपके आसपास के जो एरिया के कस्टमर्स है, रूरल कस्टमर है, अर्बन कस्टमर है, तो उनको आप किस तरीके से इसकी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं एड मनी की। तो यहाँ पे एड मनी पे क्लिक करेंगे। एड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको दो तरीके से पेमेंट मेथड आता है। यहाँ पे एक HDFC PG और एक्सिस PG के माध्यम से, और एक है नॉर्मल आप अनदर PG के माध्यम से। तो अगर आपका HDFC या एक्सिस बैंक में खाता है या आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधे हम ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर PG पे जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है कि हमें अपने CSC में कितना अमाउंट से टॉपअप करना है। तो आप यहाँ पे मिनिमम 10 रुपये से मैक्सिमम कितने भी रुपए तक का वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 100 रुपीज़ डाले, 100 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है। रिमार्क आप जितना अंडरस्टैंडेबल डालेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उससे समझ सकते हैं कि हमारा ये अमाउंट किस में ट्रांसफ़र हुआ था या कहाँ हमने इसको यूज़ में लिया था। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करें। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों प्रोसेस चालू होगी। ये पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफ़र करेगा। ये हमारा पेयू का जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस है कि गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेज़न, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बैंक चार्जेस बचाने हैं या आपको बैंक चार्जेस नहीं लगने देने हैं अपने वॉलेट रिचार्ज में, तो हम आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कि आप यहाँ पे सबसे नीचे आके एनी UPI ID का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पे एनी UPI ID ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास दोस्तों जैसे आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो ऑब्वियस आपकी UPI ID ज़रूर बनी होगी, चाहे वो फ़ोनपे की हो, अमेज़न की हो, गूगल पे की हो, पेटीएम की हो, किसी की भी UPI ID हो, या बैंक की कोई पर्सनल UPI ID हो। तो अगर आपकी वो UPI ID बनी हुई है तो आप यहाँ पे UPI ID डालें। UPI ID डाल के यहाँ पे वेरीफाई करें। वेरीफाई करने पर यह आपको आपका जो नाम है या फिर UPI ID से जो जुड़ा हुआ नाम है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे नाम शो होने के बाद आप एक बार कंफर्म कर ले कि हाँ ये वही नाम है ना आपका जो UPI ID से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपने जो सी भी UPI ID डाली होगी तो उस मोबाइल ऐप में आपको पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आप 100 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए, जो कि CSC में जाएगा। तो वहाँ पे आप 100 रुपीज़ का जैसे ही पेमेंट करेंगे अपना पिन नंबर डालकर, तो पेमेंट कंफर्म होते ही यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आपका CSC का वॉलेट टॉपअप हो चुका है। तो यहाँ पे हमने CSC का वॉलेट टॉपअप करने के बाद 50 रुपीज़ का और टॉपअप करा था, क्योंकि हमें एक ट्रांजेक्शन करना था। तो यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ का टॉपअप करने के बाद 50 का और टॉपअप करा, और यहाँ पे 19 रुपये का रिचार्ज था। जो हमने 19 रुपये का रिचार्ज करा तो उसमें हमारा 18.78 पैसे कटा। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंट कमीशन मिलता है। इंस्टेंट कमीशन का मतलब आपको मंथली वेट नहीं करना पड़ेगा कि 1 महीने के बाद आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे इंस्टेंट ही जैसे 19 रुपये का रिचार्ज था तो 20 पैसे जो कमीशन बना आपका लगभग, वो 20 पैसे इंस्टेंट ही उन्होंने डिडक्ट कर दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आपके वॉलेट से कम पेमेंट डिडक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप आपके CSC की सर्विस को एक्टिवेट बनाए रख सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू रिलीज़ है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, और अगर आप पुराने रिलीज़ है तो आपको कुछ जानकारी ऐसी दी गई है इस वीडियो में जो आपके लिए नई है और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी CSC से जुड़ा हुआ होगा। उस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज है, जो जिसकी कस्टमर को नॉलेज भी है, और वो सर्विसेज बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है, जिसका उपयोग करके आप उनको अच्छे से बेहतर तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को
कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं और भी तरीके से इसमें अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों, वॉलेट रिचार्ज के लिए हमने एक वीडियो पहले भी बना रखा है डिजीपे का। डिजीपे में जैसा हमने बताया आपको कि डिजीपे का यूज़ करके आप किस तरीके से कस्टमर से लिए हुए रुपए को अपने CSC वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें भी आपका कोई बैंक चार्जेस नहीं लगता है, उल्टा आपको बैंक में रुपए जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही डिजीपे के माध्यम से अपना CSC वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो, और नए कस्टमर हैं तो आप डिजीपे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डिजीपे को सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलाएंगे, कैसे डिजीपे को एज ए मोबाइल ऐप आप मोबाइल में चलाएंगे, उन सब की पूरी जानकारी और कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ करें उसमें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकें, वो दे रखी है। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और यूजेबल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके और अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारा इसी चीज़ को लेकर रहेगा कि CSC में हमारी सर्विसेज को कैसे हम बढ़ाएं, हमारे ट्रांजेक्शन को कैसे बढ़ाएं, और किस तरीके से हम इसकी सर्विसेज को यूज़ करें जिससे हम इसमें और भी अच्छे तरीके से काम कर सकें, लोगों से जुड़ सके और उनको इस सर्विस के इन सर्विसेज को आप प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके, आपको नोटिफिकेशन में इन सब की जानकारी मिल सके, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आए तो आप उसकी जानकारी लेकर उस पर काम कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।